मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिजिक्स में भौतिकी में आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक ना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा किया था। दर्पण सूत्र की बात किया जाए तो दर्पण सूत्र क्या होता था, ए 1/में v प्लस 1/में u इक्वल टू कितना होता था, 1/f होता था। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हमने दर्पण सूत्र कहा था। दर्पण सूत्र के पास बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, या केवल उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लिखेंगे हम लोग परिभाषा इसकी। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक ना। अब आएगा यहाँ स्टेप, एक चीज पूछता है, इससे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे m से सूचित किया जाता है। ठीक, और इसको मैथमेटिकली देखना हो, गणितीय रूप में लिखना हो, लिख सकते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं हम लोग h डैश बटा में h। ये आपका हो गया आवर्धन निकालने का फॉर्मूला। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन निकालिए गोलीय दर्पण के लिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई लीजिएगा और वस्तु की ऊंचाई लीजिएगा, दोनों का जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका आवर्धन कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, आवर्धन का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के साथ। ठीक ना। तो उस टर्म में देखते हैं कि प्रतिबिंब जो आवर्धन होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, जिसका कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत अधिक प्रयोग होगा। ठीक, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण हमने लिया है, ठीक ना। तो इस अवतल दर्पण में क्या है, ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब के ए डैश बी डैश है। वस्तु को अगर आप ध्यान से देखें, वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। ठीक ना। अवतल दर्पण अगर ये है तो इसका प्रतिबिंब, मैंने रे डायग्राम बनाया, रे डायग्राम बनाने के बाद इसका प्रतिबिंब हमने देखा कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र से परे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक,
अब कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जिसको डिफाइन करने पड़े, कुछ दूरियाँ होती है जिसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे। ये क्या होता है, ध्रुव क्या होता है हमारा दर्पण का, वही मूल बिंदु, उसी को हम मूल बिंदु मान के चलते हैं। ठीक है, दर्पण का जो ध्रुव होता है उसी को हम क्या करते हैं, मूल बिंदु मानकर चलते हैं। और जो भी दूरियां होती है सारी दूरियों को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से ही मापते हैं। ठीक ना। और यहाँ पे फोकस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, फोकस है। तो यहाँ से लेकर के और ये जो आपका ध्रुव है यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और इसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। हो गया। ए बी क्या है, वस्तु है, यानी कि ये जो बी पॉइंट है आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। और वस्तु की दूरी को दर्शाने के लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं, स्मॉल यू, इसको लिखेंगे स्मॉल यू। ये रहा है यहाँ पर आपका प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। और उसके लिए हम लोग भी शब्द का प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका वस्तु दूरी है यू, यहाँ पर क्या है प्रतिबिंब दूरी, ठीक ना, भी। और ये क्या है आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक ना। आगे चलिए, अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। चलिए एक चीज और मान लेते हैं, ए बी प्रतिबिंब ए बी है, मान लेते हैं कि ए बी जो है वस्तु है तो उसको एच मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई एच है। और जो उसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, उसकी ऊंचाई मान लेते हैं चलिए एच डैश है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपनी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमको क्या यहाँ प्राप्त करना है, हमको आवर्धन के बारे में पहले से मालूम है कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसी का अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी कि और यहाँ पर देखा जाए तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी, या कहा जाए तो एच डैश बटा में एच आपको निकालना है, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कुछ मैथ में ज्यामिति का प्रयोग होगा, उसके आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है कैसे, एक बना है ए बी पी, त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज, तो इसको पकड़ लो, ए डैश पी और बी डैश, ए डैश उसके बाद पी उसके बाद बी डैश में, दोनों में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, लंबवत होता है, ये 90 डिग्री बना यहाँ पर पर वस्तु भी क्या होती है, मुख्य अक्ष के साथ लंबवत होती है, ये भी क्या बना आपका 90 डिग्री बना, ठीक ना। ये कौन सा कोण है, ए डैश बी डैश पी, लिखेंगे यहाँ पर कोण ए डैश बी डैश पी इक्वल टू होगा किसके, दोनों, सॉरी पहले इसको लेते हैं, पहले वाले पे ए बी पी, कोण ए बी पी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा कोण ए डैश बी डैश और पी के। कैसे होगा, तो दोनों कैसे हैं, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है आपका कोण ए पी बी, ये कोण यानी कि कोण ये वाला ना, और एक कोण बन रहा है यहाँ से ए डैश पी और बी, यानी कि यह वाला कोण। ये कोण, दोनों कोण क्या है देखिए, तो एक कोण आई है एक कोण आर, यानी कि एक दूसरे के परावर्तन और आपतन कोण है। तो आपको मालूम है कि कोई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन के दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण ए पी बी इक्वल होगा कोण ए डैश पी और बी के, ठीक ना। लिखेंगे हम लोग कोण ए पी बी इक्वल टू ए डैश पी बी डैश, किस आधार पर, कि परावर्तन एवं आपतन कोण,
ठीक ना। परावर्तन और आपतन कोण के आधार पर क्या होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब जरा सोचिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए, क्या तीसरा कोण बराबर नहीं होगा? बिल्कुल तीसरा कोण बराबर होगा। और त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एक कौन सा कोण बचा आपका यहाँ पर, एक कोण बचा आपका कौन, यहाँ पे बचा आपका बी डैश ए डैश पी। लिख सकते हैं बी ए पी इक्वल होगा कोण बी डैश ए डैश पी के, ठीक ना। अतः त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी डैश ए पी बी डैश कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब बताइए अगर त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं और ठीक ना, समानुपाती होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या आपका ये प्रतिबिंब है, लिख सकते हैं ए डैश और बी डैश बटे में ये लिए है ऊंचाई, तो यहाँ हम यही ऊंचाई लेंगे ए बी, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहां से यहाँ की दूरी यानी कि पी बी डैश बटे में फिर लेंगे पी से बी की दूरी, पी बी हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग ने ए डैश बी डैश को क्या माना था, वहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई मानी थी, इसको लिख सकते हैं एच डैश, और ए बी के लिए केवल इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक। पी बी डैश क्या है, देखो तो ध्यान से पी बी डैश क्या है आपका यहाँ से, यानी कि दर्पण से बी, ये क्या प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं ना, पी बी, इसके लिए हम लोग भी का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये जो वस्तु की दूरी है, यहाँ पर नीचे क्या पी बी है, तो ध्रुव से ये बी यानी कि आपका वस्तु की दूरी, इसको क्या लिखिएगा आप, यू लिखिएगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको काम करना है। अभी तक आपने जो कुछ भी किया है इसको करने में आपने चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं किया, ये सत्य है कि आपने चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किए बिना ही इन चीज़ों को किया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी होता है, उस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने के बाद देखेंगे कि कैसे साइन जो होता है, प्लस माइनस का साइन जो होता है वो आपका चेंज होगा। आगे हम लोग लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी आपका क्या करता है, इसको ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा। सबसे पहला चीज ए डैश बी डैश आपका क्या है, देखो तो ध्यान से, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आप यहाँ पे लिखो ए डैश बी डैश जो है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है एक ऐसा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है ना, इसकी जो ऊंचाई आप मापिएगा, मान लेकर चलते हैं कि इसकी ऊंचाई अगर एच डैश है और इसकी ऊंचाई एच है, मान लो एच डैश अगर है, तो ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर लंबवत है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेकर चलते हैं, यानी ये हो जाएगा कितना, माइनस एच डैश, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर क्या ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है, तो और वस्तु की ऊंचाई आप लेंगे एच लेंगे, एच क्या है, मुख्य अक्ष ऊपर की तरफ दूरी है, इसको कैसे मापेंगे आप लोग, हम लोग पॉजिटिव एच लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला जो है आपका पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, देखो ध्यान से, तो पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, यानी कि दर्पण से ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक ना। तो इसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग नॉर्मली के भी से दिखाते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपतित प्रकाश की तरफ है ना, तो उसके विपरीत हम लोग दूरी माप रहे हैं, या ऐसे भी कहा जाए तो जो ध्रुव है, ध्रुव से हम लोग बाईं की तरफ माप रहे हैं दूरी, तो निगेटिव होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस भी। और एक जो पॉइंट बचा आपका पी बी, यहाँ पर पी बी क्या है, ये है आपका वस्तु की
दूरी, ठीक ना। तो वस्तु की दूरी भी कैसे मापेंगे, निगेटिव ही होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी निगेटिव होगा, इसको लिखेंगे -u। अब ये जो चिन्ह परिपाटी से हमने निकाल कर लाया है, इन सारी चीज़ों का मान क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसमें हम पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 से सबका मान इसमें पुट करेंगे। a' b' इसका मान क्या है, -h' बटे में h इक्वल टू pb का मान कितना है आपका, -v बटे में कितना, -u। ये माइनस प्लस कट कर प्लस हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं h' बटा में h इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा -v बटा में u। यानी कि आपको जो आवर्धन का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आ गया कितना, -v बटा में u। ठीक, आप कह सकते हैं ये चीज़ भी कि जो आवर्धन होता है वह नेगेटिव साइन के साथ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। लिख सकते हैं यहाँ से हम हिंदी में भी, इसको आगे बढ़ा देंगे, हिंदी में लिख सकते हैं माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक ना, आवर्धन जो हम लोग अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं। ठीक ना, तो ये जो आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर -v बटा में u, ये आपका उत्तल दर्पण के लिए भी सही है और अवतल दर्पण दोनों के लिए आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक ना, जहाँ हमको इन्फॉर्मेशन केवल वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी रहेगी, वहाँ पर आवर्धन निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपको दी गई हो, वहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूले यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई से कर निकाल लेंगे। ठीक ना, दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूले का जहाँ जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसा हम लोग यूज करेंगे। धन्यवाद।